नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से मैं सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी इस स्टूडियो में हमारे साथ है कृष्णा कोचिंग सेंटर के निदेशक, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के एक युवा शिक्षक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और आज इनके द्वारा शिक्षित छात्र अलग अलग विधाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं शिक्षा, शिक्षण, छात्र और अभिभावकों को लेकर इनके विचार। राम सुरन जी हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। केवी स्टूडियो हमको इस तरह का एक मौका दिया है, इसके लिए हम डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म अपने तरफ से दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी प्रतिभाओं को आगे दिखा सकें और वो अपनी प्रतिभा को आगे दिखा सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हम चाहेंगे कि जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मैं राम सुमन मिश्रा, एक छोटा सा गांव रामदिरी से बिलोंग करता हूं और हम हमारी शुरुआती पढ़ाई रामदिरी लभरचक के ही एक मिडिल स्कूल से प्रारंभ हुआ था। उसमें हमने क्लास 7 तक की पढ़ाई की थी। उस समय वो स्कूल क्लास 7 तक ही था। उसके बाद हम हाई स्कूल रामदिरी से आगे की पढ़ाई की और वहाँ से हमने 10वां फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था और उसके बाद हमारा एडमिशन बीपी हाई स्कूल में हमने करवाया था और वहाँ से मैंने इंटर की आगे की पढ़ाई की थी और उसके आगे की पढ़ाई हमने जीडी कॉलेज बेगूसराय से किया था और वहाँ से ही हमने ग्रेजुएशन किया था और वहाँ से ही हमने एमए का डिग्री भी लिया था और हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हमने एमए किया था और ग्रेजुएशन किया था। यही मेरा और आगे। राम सुमन जी आप हमारे साथ हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने शिक्षक बनना ही क्यों चुना? चूँकि अलग अलग फील्ड में लोग जाना चाहते हैं, तो आपने शिक्षक बनना ही चुना, ऐसा क्यों? हम शिक्षक इसीलिए बनना पसंद किए कि अभी के समय में अगर मेरे पास कुछ ज्ञान है तो हम चाहते हैं कि उस ज्ञान से मेरे आसपास के बच्चे भी कुछ ना कुछ लाभान्वित हो। इसलिए मैंने शिक्षा को चुना और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं जहाँ तक संभव हमसे हो पा रहा। आप अपने संस्थान के बारे में बताएं, कब से ये शुरू हुआ, कहाँ है आपका ये संस्थान और आप अपने संस्थान की उपलब्धि और विशेषताओं को हमारे साथ साझा करें। हमारा संस्थान रामदिरी लभरचक में स्थित है और इसकी शुरुआत हमारे गांव के ही एक गुड्डू गौतम नाम के आदमी थे जिन्होंने इस शुरुआत में उन्होंने ही लगभग 2008 में, हम भी उनका स्टूडेंट रह चुके थे, 2008 में ही उन्होंने प्रारंभ किया था इसको और धीरे धीरे वो उनका जॉब हो गया था और वो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय में भी वर्तमान में कार्यरत हैं और आगे वो वर्तमान में मेरे अंदर वो इंस्टीट्यूट चला रहा है। एक तरह से हम इंस्टीट्यूट का खुद स्टूडेंट विद्यार्थी रह चुके हैं। इस सत्र में आप वहाँ के छात्र थे और कब से आप एक शिक्षक के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं? हम 2008 के सत्र में वहाँ से हमने उनसे पढ़ाई की थी और बाद में 2000 लगभग 19 से हम वहाँ वर्तमान में कल चल रहे हैं और हमारे जो शिक्षक थे, गुरुजी थे, गुड्डू भैया, गुड्डू गौतम उनका नाम था, बट हम उनको गुड्डू भैया के नाम से ही बोलते थे और 2018 से हम उस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। अभी आपके संस्थान में कुल कितने शिक्षक हैं, कहाँ तक की उसमें पढ़ाई होती है और किस तरह की विधि व्यवस्था है वहाँ पर और क्या वहाँ की विशेषता है? हमारे साथ आप अपने दर्शकों के अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा करें। हम वर्तमान में 8 से लेकर 10 तक और आगे की बीएचयू स्कॉलरशिप या नवोदय वगैरह की तैयारी करवाते हैं और हम कोशिश करते हैं हर वक्त जो हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास एक स्पेशलिस्ट टीचर रहे और इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहते हैं और पूरे कोचिंग या स्टूडेंट के प्रति हम पूरे समर्पित भाव से कार्य करते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जैसा कि आपने बात कहा बीएचयू का विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफलता के लिए जो आपकी टीम काम करती है, तो अभी तक की क्या उपलब्धि रही है? उसमें मेरे बहुत सारे बच्चे सफल भी होते हैं। पिछले साल भी कुछ बच्चे सफल हुए थे और अभी भी चल रहा है। वहाँ पे वर्तमान में स्टूडेंट कार्यरत हैं और हम भविष्य में भगवान से भी ये दुआ करेंगे कि आगे और भी बच्चे सफल होते रहें और ये कार्यक्रम हम चलाएं या ना चलाएं, कोई और भी कंटिन्यू इस कोचिंग को, संस्थान को चलाता रहे। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आज के दौर में जो समय के साथ साथ शिक्षा और शिक्षण में जो बदलाव आया है, आप भी एक छात्र हैं और भी एक शिक्षक हैं, तो इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वर्तमान के शिक्षा दौर में शिक्षा में बहुत तरह के बदलाव आए हैं। जैसे पहले का जो पढ़ने का तरीका कुछ और था,
अभी वर्तमान में पढ़ने का तरीका इस तरह का हो गया है कि एक तरह से आदमी अगर सही से पढ़े तो 10th तक ही कंपटीशन की एक बेसिक जानकारी मिल जाती है बच्चों को। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम चल रहा है इसमें अच्छी तरह से अगर सही से पढ़ाई करे बच्चे अगर 10th क्लास तक, तो उसका ऑब्जेक्टिव का जनरल छोटा मोटा तैयारी जो होता है वो वहाँ ही कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे की तैयारी के लिए वो आगे कुछ और भी प्रयास कर सकता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की, आपको नहीं लगता बहुविकल्पिक प्रश्न जो हैं बच्चों के ज्ञान को कहीं ना कहीं कम कर दिए हैं? बच्चे अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या इस तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते थे जिसको स्किल उनका होता था, तो थिंकिंग होती थी, वो सिकुड़ता जा रहा है, वो अब सोच नहीं पाते हैं, उनको फटाफट क्वेश्चन चाहिए और फटाफट जवाब चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ हद तक हम मान सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन इससे बच्चे को जो है पुस्तक को गहन अध्ययन करने का एक प्रयास करना पड़ता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कहीं से ले नहीं सकता जब तक वो डीपली पढ़ेगा नहीं लाइन बाय लाइन सही तरीके से, तो उसको ऑब्जेक्टिव का डीपली नॉलेज नहीं आ पाएगा। और क्वेश्चन कहाँ से देता है, पूरे बुक से रहता है। इस बार जो सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा इस बार जो 10th बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे भाग लेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, अच्छे अंक लाने के लिए कम समय में, चूँकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो कैसे कम समय में उन्हें बेहतर अंक मिले, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि उनके पास वर्तमान में जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है उसको थोड़ा वो डीपली पढ़ लें, ताकि कम समय में कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव से ही मिल सकता है। काहे कि और ज़्यादा जानकारी के लिए पूरे बुक को अध्ययन करने के लिए उनके पास अभी अब पर्याप्त समय नहीं बचा। जी। और इसके लिए वो पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा ज़रूर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी कम समय में ज़्यादा जल्दी हो सकता है। जी। वो थोड़ा समय के लिए अच्छा फ़ायदा कर सकता है। जो छात्र आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक टीचर के रूप में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसी भी छात्र को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो किसी और से अपने आप को कंपटीशन मत करे, वो अपना कंपटीशन अपने आप से करे। अगर वो कहीं किसी भी संस्थान में हो, वर्तमान में अगर वो टेस्ट दे रहा है तो टेस्ट के दरमियान वो किसी और बच्चे से अपने अथी को साझा नहीं करे जो उसको इतना नंबर आया, हमको कम आया तो हम खराब हैं। ऐसा नहीं है। हर वक्त उसको कोशिश करना चाहिए जो मेरे पीछे वाला जो टेस्ट हमने दिया था उससे अच्छा परफॉर्मेंस हमने आगे वाले में किया है या नहीं किया है। निगेटिव नहीं जाना है हमको पॉजिटिव रहना है। अगर 50 का एग्ज़ाम टेस्ट हुआ था, अगर पिछले वाला में हमने 20 नंबर ही लाया है तो अगले वाला में हमको 19 नहीं लाना, 21 लाना है। फिर उसके बाद जो होगा टेस्ट उसमें 21 नहीं, हमको 22 नंबर चाहिए। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वही बच्चा 50 में 50 नंबर लाएगा। जो पेरेंट्स आपको यहाँ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चों से ना करें। काहे कि सभी का मानसिक लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चा थोड़ा लेट से लेता है और कुछ बच्चा है जो तुरंत ले लेता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप अपने बच्चे पर कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं और उसको फुल सपोर्ट करते हैं तो आपका बच्चा भी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एक युवा होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा दौर है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना से भी बड़ा महामारी है बेरोजगारी, जिससे हर कोई त्रस्त है। और हमारे युवाओं को लगता है कि सरकारी जॉब ही एक जॉब है और इसी की तलाश में पूरा दिन पूरी ज़िंदगी भटकते रहते हैं। तो एक युवा के रूप में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम भी खुद भी प्रतियोगिता की तैयारी करते थे। बहुत सारे क्वालिफिकेशन, बहुत सारे एग्ज़ाम था जिसमें मैंने पास किया था और फाइनली रूप से हम सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हमने अपने आप को हताश नहीं पाया। आज तक हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, आगे के बच्चे को मैंने वो ज्ञान देना अच्छा समझा और अभी दे रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान माहौल में सरकारी नौकरी को ही प्रायोरिटी देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अपना कुछ ना कुछ स्वरोजगार अवश्य ढूंढना चाहिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कथन है और वो भी इसके प्रति पूरे रूप से समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आज आप एक सफल शिक्षक के रूप में अपने क्षेत्र में पहचान बनाए हुए हैं, तो अपनी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? वर्तमान समय में अगर हम कहीं किसी भी रूप में अगर सफल हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे ग्रामीण, मेरे गुरुजनों, मेरे घर परिवार, जितने भी आसपास के हमसे बड़े लोग हैं जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, या हमसे जो छोटे हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ वो भी दुआ करते हैं। इस सब का श्रेय मैं उन सब लोगों को देना चाहूँगा।
अपने माता पिता को भी मैं इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। मेरा संस्थान रामदिरी लभरचक में स्थित है और ये आपको हमने पहले ही बताया था, जो 2008 से ही इसका शुभारंभ किया गया था, हमारे गुरु मतलब गुड्डू भैया के द्वारा किया गया था और वो तब से निरंतर रूप से चल रहा है और उन्हीं के कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कोचिंग का वर्तमान में रामदिरी लभरचक में जो कृष्णा कोचिंग सेंटर के नाम से संचालित हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप यहाँ आए, हमारे साथ अपने विचार साझा किया, तो केवी स्टूडियो के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? केवी स्टूडियो का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और डॉक्टर रोशन सर का भी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हम युवाओं को दिया है जिसके माध्यम से वो अपनी योग्यता को आगे के आदमी को दिखा सकते हैं और उससे कुछ प्रेरित दूसरे आदमी भी होकर के कुछ अच्छा काम करेंगे। इसके लिए हम केवी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो दर्शक या जो हमारे अभिभावक यहाँ से देख रहे हैं आपको, अपने संस्थान की ओर से आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? और हम अभिभावकों से भी यह निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने तरफ से एक मौका हमको भी दें ताकि उनके बच्चे को हम आगे बढ़ा सकें। उसमें जहाँ तक मेरा योगदान होगा हम अवश्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने उत्तम विचार हमारे साथ साझा किए और मैं चाहूँगा आगे भी जब समय मिले या हमें जब ऐसा अवसर मिले या हमें ज़रूरत होगा तो आपके विचार हम साझा कर पाएंगे, आपके विचार हम यहाँ लेंगे और मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से आप हमारे साथ आगे भी विचार साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका भी गौरव जी और केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।